Hello my dear friends of standard 9th, welcome to all of you in today's online class. Dear students, today's time it is time to learn chemistry. We are learning chapter 2. Okay, dear students, we have discussed a lot of contents regarding the chapter 2. My chapter name is matter around us pure. Through these chapters, we are learning different kinds of techniques of separation. Okay, so how can we separate the mixtures solution containing different types of the solute particles? Okay, here is another example: obtaining pure water from solution by distillation methods. Distillation method से क्या करेंगे हम? obtaining pure water from solution by distillation. डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे? प्योर वाटर को यहाँ से हम लोग अचीव करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस से. तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस का मतलब जैसे आपने देखा है डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, वाटर को खूब गर्म किया जाता है. वाटर को हीट करने के बाद उसके स्टीम यानी वाटर बॉयल स्टार्ट शुरू करेगा, तो बॉइलिंग से स्टीम इवेपोरेट होगी. उस स्टीम को, भाप को एक जगह कहीं हम कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो उस स्टीम को जब हम लोग फिर से कूल कराते हैं तो वो वाटर जो होता है दैट वाटर इज ए डिस्टिल्ड वाटर, और उसको हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ वाटर भी कहते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया है. यहाँ पे हमने लिया है डिस्टिलेशन फ्लास्क. ये आप देख सकते हो, देयर इज ए डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसके अंदर सैलिन वाटर मिला हुआ है, यानी इसमें कुछ क्वांटिटी साल्ट की प्रेजेंट है. सैलिन वाटर का मतलब है कि इसमें कुछ साल्टी वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, अब हम प्योर वाटर डिस्टिल्ड प्योर वाटर हम लोग डिस्टिलेट प्योर वाटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टैंड है. दिस इज द स्टैंड एंड देयर इज अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. ओके, inside the distillation flask saline water is kept. What is the quantity? 100 ml. 100 ml हम लोग क्या करें? सलीन वाटर ले लेते हैं. यहाँ पे ट्राईपोड स्टैंड है. इसमें क्या है कि यहाँ पे बुनसन बर्नर अटैच है. इसको हम लोग खोल देते हैं बुनसन बर्नर को. यहाँ पे कॉर्क के थ्रू जो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा होता है. थर्मामीटर क्या बताता है बेटा? थर्मामीटर टेल्स द रीडिंग स्केल. हम लोग रीडिंग मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर में. यहाँ पे आपका जो दिख रहा है यहाँ पे दिस इज द थर्मामीटर. ठीक है, थर्मामीटर हमको क्या बताएगा? उसका बॉइलिंग रेट बताएगा, कितना हम लोग बॉइलिंग कर रहे हैं. ठीक है, हीटिंग कर रहे हैं. तो जब हम हीटिंग करेंगे तो स्टीम यहाँ से, ये देख सकते हो, ये आपका ये इसके थ्रू जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज दैट? वाटर डिस्टिलेशन फ्लास्क के थ्रू यहाँ पे हमने लगाया है कंडेंसर. कंडेंसर में क्या होगा? वाटर इनसाइड द वाटर कंडेंसर, वाटर यहाँ पे आता है. ठीक है, वाटर यहाँ पे कंडेंस होता है. कंडेंस होने के बाद यहाँ पे वाटर कूल होता है, क्योंकि हम टेम्परेचर डाउन कर देते हैं. बॉइलिंग पॉइंट देखने के बाद जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट शुरू होता है, फिर यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, बुनसन बर्नर का टेम्परेचर धीरे से कम कर देते हैं. तो धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टीम यहाँ पे आएगी, कूल होगा. यहाँ पे पासेज ये होता है कि यहाँ पे हम वाटर आउट भी कर सकते हैं, वाटर इन भी कर सकते हैं. ठीक है, वाटर इन वाटर आउट करने के यहाँ पे सिंक लगे हुए होते हैं यहाँ पे कंडेंसर में, इनसाइड द कंडेंसर. ठीक है, तो जब यहाँ कंडेंसर से वाटर पास होगा, ये जब स्टीम पास होगी तो धीरे धीरे स्टीम क्या होगा? कूल होता जाएगा. और यहाँ पे हम एक रिसीवर लगाए हुए हैं. रिसीवर में ये जो आपका कोनिकल फ्लास्क टाइप दिख रहा है, यहाँ पे एक रिसीवर लगाए हुए हैं. यहाँ पे रिसीवर को ऐसे फोल्ड करके मुड़ा करके थोड़ा सा इसको स्लैंट करके थोड़ा सा यहाँ पे हमने ये रिसीवर पे डिस्टिलेट प्योर वाटर को गेन कर रहे होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स. कंसेप्ट क्या निकला कि यहाँ पे वाटर बॉयल होकर के यहाँ से डिस्टिलेट होकर के पहुंच जाएगा, और जो कॉमन साल्ट होगा, कॉमन साल्ट यहाँ पे रेसिड्यू के फॉर्म में लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, वी कैन गेट द कॉमन साल्ट बाय द मेथड्स ऑफ डिस्टिलेशन. ठीक है, तो ये तो डिस्टिलेशन मेथड से हुआ. वी कैन यूज डिस्टिलेशन मेथड्स टू सेपरेट प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्वेंट. यानी किसी भी सोल्यूशन में कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व है, तो डिस्टिलेशन मेथड से हम डिस्टिलेट वाटर को, प्योर वाटर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो वी कैन सेपरेट बाय suitable arrangement of this types of operators which we have used there. Yes students, we can separate common salt from water by using the methods of evaporation.
डायरेक्टली इवेपरेशन मेथड से भी हम वाटर को इवेपरेट करके डायरेक्टली, अगर हम चाइना डिश में वाटर ले लें, ये मान लो मेरा स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड है, और यहाँ पे वायर गाज लगा दें, ठीक है, देयर इज ए वायर गाज, यहाँ पे हमने वायर गाज ऐसे ऐसे लगा देंगे, ट्राइपॉड स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो वायर गाज यहाँ पे लगा, ये हमारी चाइना डिश है, ठीक है, जैसे चाइना डिश हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो चाइना डिश यहाँ पे हमारी चाइना डिश है, ठीक। ये स्टूडेंट्स यू कैन सी देयर इज ए चाइना डिश। तो इसमें हमने वाटर को भर दिया मान लो, ठीक है, देयर इज साल्ट डायरेक्टली, एंड इनसाइड दैट देयर इज ए बुल्सन बर्नर। तो बुल्सन बर्नर यहाँ पे होगा एक, जिससे फ्लेम निकलेगी यहाँ से, इसको हमने एक स्टैंड से यहाँ अटैच कर दिया। तो अगर हम डायरेक्ट इसमें हीट देंगे तो ये क्या होगा कि ये वाटर बॉयल करना शुरू करेगा, ठीक है, वाटर इवेपरेट होना शुरू करेगा। एज द वाटर हीट इज गिवन टू द वाटर, इट स्टार्ट टू इवेपरेट्स, वाटर यहाँ से इवेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इवेपरेट हो जाएगा वाटर, ठीक है। वाटर के पार्टिकल्स हल्के होकर के, बाय गेटिंग द एनर्जी विच वी आर प्रोवाइडिंग इन फॉर्म ऑफ हीट, वाटर मॉलिक्यूल्स गेट्स लाइटर as after achieving the heat. So water molecules goes upward direction. वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऊपर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो रेजिड्यू बच जाता है, वाइट टाइप्स रेजिड्यू दैट इज लेफ्ट बिहाइंड दैट, वी कैन आल्सो सेपरेट कॉमन साल्ट फ्रॉम वाटर सॉल्वेंट सोल्यूशन बाय डायरेक्ट इवेपरेटिंग इट। डायरेक्ट इवेपरेशन मेथड्स यूज कर सकते हैं, एज आई हैव डिस्कस्ड हियर about the obtaining pure water from solution by distillation methods. So distillation methods is also helpful in separating, and evaporation method is direct, we can separate common salt, okay, but we can't उसमें क्या होता है कि हम वहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं करते हैं कि वाटर को कैसे हम वहाँ पे कहीं स्टीम, हमारा सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए जब सही से अरेंजमेंट करके हम स्टीम को भी कलेक्ट कर लें तो वो हमारा डिस्टिलेट वाटर होता है स्टूडेंट्स। This is the distillation methods which I have discussed. Along with that, just I am describing about the evaporation methods. So both types of methods you can adopt to separate common salt from saline waters and common salt from solution in which the common salt is dissolved. ठीक है। तो ऐसे students we can use many types of techniques of separations, just like मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी डिस्क्राइब किया था, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स, filtration, direct filtration, ठीक है, and there are so many methods which I have discussed about. ये आपका magnetic separation methods is helpful also to attract the particles which are made up of the metals which can be attracted towards the magnet, okay. If we put the magnet in front of the fillings of the metals and which can be attracted towards the magnet, so we can separate out two types of solid mixtures in which one of substance is must be attracted towards the magnets, यानी उसमें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी हो। तो मैग्नेटिक सेपरेशन आल्सो may be helpful in separating the two types of impurities. So dear students, today we have described about the distillation process, and all of you must try to write the operators. You have to draw the operators in your homework copy and evaporation methods, all these things, okay. So dear students, I hope all of you have understood it clearly. So what will be your class work and what will be your homework, so it will be discussed and homework will be given at the last of the video. So you have to draw this figure in your particular copy which you have made for the exam fair copy, okay. So you will write the draw the figures for the separations of evaporations and by separations by using the distillation process. Both of you must write there, and homework will be at the end of the video, and watch the video till the end. Thank you students. My dear students, if you have understood clearly about the separation techniques by separation by distillations, you have seen in the starting of the video how can we separate waters, pure solvents from mixtures, okay, and we have taken there solution of saline, ठीक है, saline water का हमने यहाँ पे लिया था,
अब यहाँ पे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करके हुए हम यहाँ पे टू मिसिबल लिक्विड्स यानी द लिक्विड्स विच कैन बी इंटरमिक्स्ड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड मिसिबल। ओके, तो हम दो मिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी दो लिक्विड्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होगा। इफ यू हैव टेकन टू लिक्विड्स, सो बॉइलिंग दे विल डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी टू बोथ ऑफ लिक्विड्स विल डिफर बाय बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स में वो क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट में वो डिफर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एक अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, ठीक है, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स C2H5OH, ठीक है, प्लस वाटर हमने ले लिया यानी H2O। एथेनॉल्स और वाटर का हमने यहाँ पे मिक्सचर ले लिया, ठीक है, मान लो 100 ml ले लिया हमने, तो एथेनॉल्स और वाटर का हमने मिक्सचर ले लिया, तो एथेनॉल्स और वाटर सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर्स, तो यहाँ पे हमने जो लिया है एथेनॉल लिया, एथिल अल्कोहल, ठीक। तो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी डिफर होंगे। तो एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, एथिल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। तो एथिल अल्कोहल, अब यहाँ पे हम पूरा अरेंजमेंट वही रहेगा, यानी वी कैन यूज डिस्टिलेशन प्रोसेस in separating two miscible liquids which differ by 20 डिग्री या more than in boiling points। अगर boiling points में 20 डिग्री या more than 20 डिग्री अगर वो डिफर करते हैं तो वो उसको भी हम सेपरेशन मेथड्स बाई डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करके अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं दोनों लिक्विड को स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 78 और 20 घटाएंगे तो 100 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 22 आएगा, जो कि 20 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सीधा सीधा थर्मामीटर यहाँ पे हम जो लगाए हैं इसका यूज देखेंगे, क्योंकि एथिल अल्कोहल जो बॉयल करना शुरू करता है वो 78 डिग्री सेल्सियस पे करेगा, ठीक है। तो हमको क्या होगा कि यहाँ जैसे ही हम यहाँ पे बॉइलिंग अपना बुल्सन बर्नर यहाँ पे जलाएंगे, जो स्टैंड ऑपरेटर्स यहाँ देख सकते हो अरेंजमेंट, तो जैसे यहाँ पे हम जो बर्न करेंगे शुरू करेंगे तो ये यहाँ पे मीटर हम लोग रीडिंग देख लेंगे, तो 78 डिग्री सेल्सियस जैसे ही कांस्टेंट होगा उस समय ये जो कंडेंस होकर के आएगा यहाँ पे डिस्टिलेट प्योर एथेनॉल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो डिस्टिलेट प्योर एथेनॉल आपको फाइंड आउट हो जाएगा। एज द टेम्परेचर राइजेज अप, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर मूव करता है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस रिसीवर को यहाँ से हटा देंगे, वी रिमूव द रिसीवर, और तुरंत क्या करेंगे, जैसे ही 100 डिग्री पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचेगा तो वहां पे हम लोग दूसरा प्योर अलग रिसीवर लाकर रख लेंगे, और उससे जो हमको मिलेगा वो प्योर डिस्टिलेट वाटर मिल जाएगा। तो हम देखो दो लिक्विड्स हैं जो आपस में मिसिबल हैं, एक दूसरे से घुले मिले हैं, उसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑन द इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे जो हम थर्मामीटर लगाए हैं 78 डिग्री कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे कंडेंसर से जब पास होगा, कंडेंस होकर के जब यहाँ रिसीवर पे आएगा तो हमको डिस्टिलेट एथिल अल्कोहल मिल जाएगा C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये आपको फाइंड आउट मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर इस रिसीवर को तुरंत हटाएंगे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंचेगा वहाँ पे वाटर बॉइलिंग करना शुरू करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टूडेंट्स दूसरा रिसीवर ला करके रख देंगे और उस रिसीवर में आपको प्योर वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो हम कहने का मतलब यहाँ पे मीनिंग ये है, वी कैन यूज मेथड्स ऑफ डिस्टिलेशन इन सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स, वी कैन सेपरेट आउट देयर, एंड वी कैन आल्सो डायरेक्टली अचीव, वी कैन डायरेक्टली गेट distillate pure waters by using the distillation process. So distillation process is very helpful, and dear students, I hope all of you are getting very well right over here. Whatever we have discussed, all of you are getting it very well. So dear students, homework will be given on the basis of separation techniques, whatever you have learned with me. So dear students, you have to take the homework at the end of the video. So you have to keep on watching the video till the end. Thank you students.
Dear students, take a screenshot of the homework. Take a proper screenshot of the whole blackboard, entire blackboard. Take a screenshot. This is the particular work which is given to you on the basis of discussion of today's video. Thank you.